चिंता की बात यह है कि धान खरीदी के लिए सरकार तो तैयार है, पर कर्मचारी शायद अगर मगर कर रहे हैं। ऐसे में क्या धान खरीदी सही समय पर सही तरीके से सुचारू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम वेगेंद्र जी से ही शुरू करते हैं। वेगेंद्र जी, कुछ व्यवस्थाएं हमेशा कम ज़्यादा रहती हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या आपके पास फीडबैक है, क्या और करना चाहिए सरकार को जिससे किसानों को बेहतर रूप से फायदा मिल सके? छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष धान खरीदी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। किसान जो है अपना धान 1 नवंबर तक अब फसल तैयार कर लेते हैं। इस वर्ष मौसम की वजह से लेट हुआ, परंतु आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 40% फसल जो है पककर तैयार हो गई है, खलिहान में किसान ले आए हैं। अब 15 नवंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसान, परंतु किसानों को सबसे बड़ा संकट आ रहा है एग्रीस्टेक पोर्टल, जो आज मेरी जानकारी के हिसाब से लाखों किसान जो है एग्रीस्टेक नहीं करा पाए हैं। उसमें जो विसंगति है, ये एग्रीस्टेक पोर्टल है केंद्र का पोर्टल, राज्य का पोर्टल होता है एकीकृत पोर्टल। जब हम बीते वर्ष किसानों ने पंजीयन करा लिया था, तो यही एग्रीकृत पोर्टल को एग्रीस्टेक में कन्वर्ट कर देना था जी। परंतु सरकार ने एग्रीस्टेक का अनिवार्य कर दिया और उसकी अंतिम तारीख भी घोषणा कर दी। फिर भी किसानों का एग्रीस्टेक नहीं हो पाया, सिर्फ उसमें विसंगति। अगर एक किसान के एक से अनेक जगह खेती है, तो वो किसान एक गांव का पहले करेगा, फिर उसके बाद जब अप्रूवल होके आएगा तो वो दूसरे गांव में जाएगा। अगर दूसरे गांव का अप्रूवल होके आएगा तो वो तीसरे गांव पे जाएगा। परंतु सरकार के कर्मचारी जो है ऐसी कान में रुई डाल के या कुंभकर्णी नींद में थे कि किसानों को इतनी ज़्यादा पीड़ा तकलीफ हुई और किसान दर दर भटके हैं। फिर भी प्रयास करने के बाद लाखों किसान वंचित रह गए। हम सरकार से आग्रह करते हैं, किसानों की संख्या तो बढ़ी है इस बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे बढ़ गई जब हुआ? हाँ, मैं बता देता हूँ। आपने कहा कि किसानों की संख्या बढ़ गई है, 1 लाख के अधिक किसानों की संख्या अधिक हुई है। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, परंतु क्या ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? किसानों के परिवार में विभाजन होता है, किसानों के परिवार में फौत होता है, किसान अपनी जमीन बेचता है, तो 1 साल में 1 लाख बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु क्या इसमें कुल रकबा में वृद्धि हुई है? रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और बल्कि आज किसानों का रकबा कम हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संख्या बढ़ना। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो वो विभाजन हो गए तो वो ऑलरेडी 5 हो जाते हैं। तो ये अलग विषय है। और इसका हड़ताल का क्या असर होगा? हड़ताल जी, को तो निश्चित मना लिया तौर जाएगा कहा जा रहा है। मुझे ऐसा जल्दबाजी होगा बोलने में कि मना लेंगे, क्योंकि आज कुछ कर्मचारियों को ये सस्पेंड FIR का आदेश किए हैं और इनको अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि आप ज्वाइन करिए। परंतु कर्मचारी जो है अपने जायज मांगों के लिए अनवरत हड़ताल में है। परंतु प्रशासनिक रूप से इन कर्मचारियों को भी आप राजधानी में जगह क्यों नहीं दिए? उनको संभागवार, इनको महासमुंद जाना पड़ रहा है, धमतरी जाना पड़ रहा है, दुर्ग जाना पड़ रहा है उनको, या नाथगांव। लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बातें रखने का। उनकी जायज मांग है, उनका प्रमुख मांग है कि सुखद की जो है भरपाई सरकार करे। अन्यथा बेचारे कर्मचारी जो है, बीते वर्ष से कई किसानों ने आत्महत्या किया सुखद की वजह से। तो ये जो है किसानों को आप जो है तानाशाही रूप से ट्रीट नहीं कर सकते। सरकार के कर्मचारी हैं, वो जनता के सेवक हैं, तो उनका तो सरकार का धर्म है। ठीक है,